बुलेटिन की शुरुआत में कुछ सियासी खबरों की हम बात करेंगे। उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना है 4 अलग अलग सीटों पर, लेकिन एक जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है खंडवा सीट। और कांग्रेस के पहले तो प्रत्याशी थे संभावित प्रत्याशी अरुण यादव, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है निजी कारणों के चलते। अब खबर यह है कि अरुण यादव के इनकार के पीछे कांग्रेस की एक रणनीति है, और रणनीति यह है कि 2023 में बड़ी भूमिका में अरुण यादव नजर आ सकते हैं। खंडवा उपचुनाव न लड़ने के पीछे एक रणनीति होगी, ऐसी खबरें हैं। अरुण यादव को 2023 में बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से, केंद्रीय हाईकमान, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिल सकती है। 2023 में बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर अरुण यादव को मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के उन बड़े चेहरों में आगे लाया जा सकता है। 23 की तैयारी की बात कर रहे हैं तो क्या जी ये चुनाव महत्वपूर्ण है और हमारा सभी का ये मकसद होगा कि हम चारों सीटें जीतें और उसके बाद मिशन 23 में जाएंगे। बड़ी जल्दी उन लोगों की कतार में खड़े हो रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो या फिर कमलनाथ जी हो, और आप भी कह रहे हैं कि नए लोगों को मौका मिले, जबकि आप भी अभी ऐसे ही जी उनके साथ कंपेयर ना करिए, उनका बहुत बड़ा ओहदा है। मैं तो गांव का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा, जो कांग्रेस का झंडा लेके कोशिश करता है गांव में काम करने की। उच्च स्तरीय मतलब नेशनल लीडर्स हैं ये लोग, और उनका जो भी निर्देश आदेश हम कार्यकर्ताओं को होगा उसको करेंगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हम रुक करेंगे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जब से अरुण यादव ने अपना नाम वापस लिया है, सियासी गलियारों में, खासतौर पे पार्टी में काफी चर्चा है कि अब प्रत्याशी कौन होगा। अरुण यादव ने नाम वापस क्यों लिया है? क्या किसी तरह का दबाव था? हालांकि वो डिनाई करते नजर आ रहे हैं, बातचीत में स्पष्ट नजर आ रहा है, लेकिन राजनीति की एक अच्छी बात यह भी होती है कि वो कभी थमती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। ये छोटा सा पड़ाव हो सकता है या विश्राम हम कह सकते हैं। 2023 को लेकर क्या बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से अरुण यादव को मिल सकती है? क्या कहते हैं सियासी समीकरण? बिल्कुल दीपक, बहुत दिलचस्प है ये। और यदि हम समीकरणों को समझें 2023 की तरफ जब हम बढ़ते हैं, यदि अरुण यादव मैदान से हटे हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होंगी। उन्होंने खुद अपने आप को समझा होगा, नापा होगा, आला कमान से बात की होगी, क्योंकि राहुल गांधी के बड़े नज़दीक माने जाते हैं, लगातार चर्चा के विषय दोनों के बीच में होते रहे हैं। और जब उन्होंने छोड़ा तब भी बाकायदा सोनिया जी को पत्र लिखा, और अब जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने एकदम साफ कर दिया। यानी कई चीज़ों पर आज विराम भी उन्होंने लगाया। एक तो है कि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल कतई नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि गोडसे की विचारधारा से मेरा कोई विचार मिल नहीं सकता। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि चुनाव किसी कीमत पर मैं नहीं लड़ूंगा। अब नहीं लड़ेंगे तो आगे क्या, ये बड़ा सवाल है। और उस सवाल में 2023 की जब उनसे बात होती तो वो कहते हैं कि 2023 के मिशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और उसके गणित को यदि हम समझे, समीकरण को, आप देखिए कमलनाथ जी उम्र के उस पड़ाव पर है, हालांकि वो लगातार सक्रिय बने हुए हैं, पीसीसी चीफ है, तमाम तरह की जिम्मेदारियां उनके पास है। दिग्विजय सिंह जी को हम काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र की चर्चा तो होती है पार्टी के भीतर। और यदि अरुण यादव को देखें तो अभी 48, वो खुद ही आज बता रहे थे कि 48 साल उनकी उम्र हो रही है, और 23 होते होते वो 50 के ऊपर पहुंचेंगे, मतलब लगभग 50 के होंगे। तो फिर मैदान में रहता कौन है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे लीडर थे जिनकी ताजपोशी होती है, वो एक नए चेहरे के रूप में दिखाई देते, क्योंकि बाकी सीनियर लीडर हो जाते। अब अरुण यादव एकमात्र ऐसे लीडर बचते हैं। एक तो ओबीसी का इस समय बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे लेकर आ रही, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया था, और उसी ओबीसी से अरुण यादव आते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि हम तमाम सारे लीडर की तरफ देख लें तो अरुण यादव के ऐसे लीडर जिनके पास पर्याप्त चीजें हैं, क्योंकि पूर्व मंत्री रहे हैं, लगातार उस परिवार से रहे, उनके पिता मध्य प्रदेश की सियासत में रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, कई पदों पर रहे, तो उन्होंने बारीकी से उसको समझा है। तो हमें लगता है कि 23 की तैयारी की तरफ अरुण यादव बढ़ रहे हैं। उन्होंने उस तरफ इशारा भी किया है। और जब कोई मैदान से अपने आप को दूर करता है तो उसके पीछे बहुत तैयारी होती, बहुत समीकरण होते हैं। और चर्चा के उपरांत जब उन्होंने बंसल न्यूज़ से बात की है तो तमाम तरह की चीज़ें दिखाई दे रही, चाहे आप ओबीसी का फैक्टर देख लीजिए, या उम्र का अलग अलग नेताओं का फैक्टर देख लीजिए, या फिर 23 की तरफ जिस तरह से जो चीजें बनती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस कहीं आशा की उम्मीदें लगाकर बैठी है कि 2018 की तरह कोई मिराकिल होगा और फिर एक बार वापसी होगी। तो हमें लगता है 23 का वो चेहरा अरुण यादव भी हो सकते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, और इसीलिए शायद मैदान छोड़ा होगा, क्योंकि चर्चा कई तरह की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, हमारे साथ इस खबर पर विस्तृत बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, अरुण यादव खुद कह चुके हैं कि वो अपनी राजनीतिक करियर में 5 चुनाव लड़ चुके हैं। अब हो सकता है कि केंद्रीय हाईकमान, केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं चाहता उपचुनाव के फेर में अरुण यादव को जिम्मेदारी दी जाए, क्यों ना एक बड़ी जिम्मेदारी 2023 के चुनाव में दी जाए।